एकदम आसान है। हम लोग देख रहे थे डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो हमने देखा था कि किसी एक पॉइंट से, मान लो कि ये पॉइंट से शुरू किए, कैसे भी करके चल के जा रहा है, समझ में रहा ना। तो ये यहाँ तक आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और ये रोड से होते हुए मान लो कि ये इस पोजीशन पे आ गया। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, यानी जिस पॉइंट से शुरू किए थे उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे खत्म किया जाता है उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ए हो गया इनिशियल पोजीशन और ये बी हो गया फाइनल पोजीशन। तो अगर हम ये पूरा रूट की बात करें, ये पूरा एक्चुअल ये लेंथ को मेजर करें, तो हम क्या मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, बोलो कोई दिक्कत। और अगर हम सिर्फ ए से बी तक के लिए, ए से बस ये डायरेक्टली हम ये मेजर कर लें, तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्ट ये किसी एक खास दिशा में है कि नहीं है? तो यहाँ से यहाँ का ये जो मिनिमम लेंथ है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, इसी को बोल लेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट कवर्स 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी। मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए से बी जा रहा है कितना? 10 मीटर, एंड देन रिटर्न बैक टू ए, और बी से फिर से वापस आ गया कहाँ पे? ए पे। जो वापस आएगा तो कितना दूर वापस आएगा? 10 मीटर। जाने में अगर तुम घर से बाजार जितना दूर है, बाजार से भी घर उतना ही दूर होगा, घट बढ़ जाएगा। तो उसी रूट से अगर आओ उतना ही दूर आएगा ना। तो ये 10 मीटर गया और फिर बी से ए आ गया 10 मीटर। तो हमको निकालना क्या क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए से बी तक का, ए से बी तक का रास्ता और फिर बी से ए तक का रास्ता। बोलो, यहाँ से आया भी है, फिर यहाँ से यहाँ पे गया भी, तो 10 + 10 तो 20 मीटर क्या हो गया? और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, तो ये तो पहले यहीं पे इनिशियल पॉइंट ये हो गया, यहाँ से गया और फिर आया, और फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? कोई भी इधर उधर नहीं हुआ है, ठीक है। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। याद रहेगा? इनिशियल पॉइंट मतलब कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलना शुरू किया और जहां पे चल के रुक गया, वो हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। याद रहेगा? एन ऑब्जेक्ट कवर, सुन रहा सब, 15 मीटर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक गया, कितना कवर किया? 15 मीटर, एंड देन कवर 7 मीटर टू सी, और इधर से सी पे आया इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन सेम पाथ। इसी पाथ में ये आगे नहीं गया, अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो इसी रास्ता पे 7 मीटर तक यहाँ पे आया पॉइंट सी पर, और ये कितना मीटर था? 7। तो ये पहले इधर से 15 मीटर गया है और फिर 7 मीटर से क्या हुआ कि आया, और इसका निकलना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हमको तो लग रहा है कि डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस में कोई दिक्कत है क्या? ए से लेकर बी तक एंड देन बी से लेकर सी तक। तो ए बी कितना है? 15 मीटर, और बी सी कितना है? तो ये कितना हो गया? तो ये 22 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। और देखो अब ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया, तो सीधे ये दूरी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से सीधे यहाँ तक यही दूरी में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये पूरा ए बी है, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये ए बी में से हम घटा दिए बी सी को, तो ये निकल गया। बोलो ये कितना हो जाएगा? 15 में से गया 7, तो ये बच गया 8 मीटर। 8 मीटर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तुम लोग को डायरेक्शन पता है? हम वैसे अगर डायरेक्शन की बात किया जाए, एक बार लिख लेते हैं, ये बढ़िया से याद कर लें सब। तो ज्योग्राफिकली हम लोग ऊपर में लेते हैं कौन सा डायरेक्शन को? नॉर्थ को, और नीचे में रहता है हमारा साउथ। राइट में लेते हैं हम लोग ईस्ट, और लेफ्ट में लेते हैं वेस्ट। तो अगर हम क्वेश्चन दें तो जहाँ पे आके रुक जाओ, अगर वहां से जो डायरेक्शन देना होगा तो इसके अकॉर्डिंग लिखना है। हर एक पॉइंट हमारा ये पॉइंट रहेगा ओरिजिन, ठीक है। क्वेश्चन देखो,
उसके बाद समझ में आ जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कवर 3 मीटर ईस्ट। मान लो कि ये हमारा हो गया इनिशियल पोजीशन, बोलो। तो ये इनिशियल पोजीशन यहाँ से चलना ऑब्जेक्ट शुरू किया, तो ईस्ट किधर है? ऊपर नीचे बाएं दाहिने। तो ये इधर से 3 मीटर गया ईस्ट। ईस्ट उधर देखो आप, उसमें ईस्ट उधर है ना, तो ये ईस्ट 3 मीटर गया इधर, मान लो कि पॉइंट बी पर आ गया। और यहाँ से 4 मीटर साउथ। और फिर हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ साउथ किधर होगा, इधर ऊपर इधर नीचे, किधर नीचे है, तो हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से 4 मीटर क्या आ गया? ये 4 मीटर आ गया हमारा साउथ। ये हो गया पॉइंट सी मान लो। तो अब इसके आगे नहीं हो गया है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो पता है कि यहाँ से इधर गया, इधर से इधर गया, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये है इनिशियल पोजीशन और ये है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्ट यही ना दूरी को हम बोल देंगे। ये किसी एक ही दिशा में है कि नहीं है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये लेंथ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। पहले अगर डिस्टेंस की बात किया जाए, तो सीधे ए से बी तक ए बी बोलो, और बी से सी तक बी सी, कितना हो गया? 3 मीटर और प्लस 7 मीटर। तो डिस्टेंस में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बात करें किसके, हमको डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें ये फिगर में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए बी, बी सी या ए सी? इतना समझ में आ रहा है कि इसमें ये ए सी ही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सब डायरेक्शन एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, बनाने के लिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल में ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ाया सब तुम सब? अच्छा, अगर पढ़ाया सब तो ठीक है, नहीं पढ़ाया सब तो फिर से देख लो। देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता ही है, ध्यान से समझो कि 90 डिग्री, जो 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, एच हाइपोटेनियस। अब बाकी ये दोनों में हो जाएगा एगो बेस और एगो परपेंडिकुलर। एक हो जाएगा बेस और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखो सबकी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो तुम सब ऐसे पढ़ो, सब हम ऐसे देखते हैं कि बच्चा सबको समझ में आ जाता है कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड का स्क्वायर, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन है? AC। तो ये AC का स्क्वायर बराबर बचा हुआ दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस सम। तो ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही बनाओ। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो मेरे सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेनस। तीनों में सबसे बड़ा होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 90 के सामने वाला का स्क्वायर AC है बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये यही ना हमारा H है, ये H का स्क्वायर बराबर AB। AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3, तो 3 स्क्वायर प्लस BC, यही ना BC है। BC कितना है? 4, तो 4 स्क्वायर। ये H स्क्वायर, ये 3 3 9, 4 चौका कितना हो गया? 25। H स्क्वायर है ना, H इज इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और 25 से बाहर क्या निकलेगा? 5 मीटर। तो H का वैल्यू कितना आया? है ना हमारा H है, हमारा AC के कितना हो गया? ये 5 मीटर हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब ये हो गया 7 मीटर डिस्टेंस, और ये 5 मीटर क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट हमको तुम बोलना है, एक ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से साउथ में जा रहा है, बोलो कितना डिस्टेंस? 8 मीटर। और फिर इधर से जा रहा है ईस्ट में 10 मीटर, और फिर यहाँ से 2 मीटर नीचे जा रहा है। ए आया है नीचे, बी पर आ गया 2 मीटर। ये तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना था। अब ध्यान से देखो, हम चाहें तो इसको एक ऐसा कंप्लीट बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, बोलो ये 10 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10। बोलो ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 8 है ना, तो ये भी हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 8।
नहीं हुआ क्या? अब ये पूरा 8 है और यहाँ तक है 2, तो यहाँ तक 2 है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये तो आसान है, ए से लेकर बी तक ऐसे गया है, फिर बी से लेकर सी तक प्लस सी से लेकर डी तक, 8 प्लस 10 प्लस 2, 18 और 2, ये 20 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ ये कवर किया है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। कोई दिक्कत? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायरेक्ट डिस्टेंस को ना, ये डायरेक्ट लेंथ को ना बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये एडी हो गया हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। नहीं हुआ क्या? ये डी है तो इसको ई मान लो। ध्यान से समझो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये है 10 और ये है 6, तो हमको ये निकालना है 90 के सामने वाला ये वाला हाइपोटेनस हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइपोटेनस, ये जो एडी है वो बोलो। तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एडी का स्क्वायर, ये 90 के सामने वाला है, बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, यही होगा ना? एडी का स्क्वायर, ए ई कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस डी कितना है? 6 का स्क्वायर, ये हो गया 100 और ये हो गया 36, ये टोटल कितना हो गया? 136। ये एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 136 है, तो एडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √136। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो 136 को 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 3 6, 2 चौका 8, 17 दूनी 34, 2 गुने 17। देखो तो यहाँ से 2 का पेयर मिल जा रहा है और बाकी ये दोनों का पेयर मतलब सीधे लिखना है 2 × 2 × 2 × 17। बोलो, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम लिख देंगे और इसका पेयर मिल गया तो बाहर निकल गया, तो हो गया 2 और जो अंदर आ गया वो अंदर आ गया, तो √34 मीटर। ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये एडी का वैल्यू है ना, और एडी ही है डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। कोई एक हम इनिशियल पॉइंट ले लिए यहाँ पे, ये हमारा एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया। अब यहाँ से मोशन शुरू हो रहा है, ठीक है? क्या बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर साउथ। साउथ किधर है? ऊपर के नीचे? तो नीचे आ गया 5 मीटर, तो 5 मीटर साउथ आ गया यहाँ पे बी पे। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो यहाँ से बी पे है 5 मीटर साउथ। अब यहाँ से कह रहा है कि 8 मीटर ईस्ट। अब यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से ईस्ट किधर है? इधर। अब देखो ईस्ट इधर है ना, 8 मीटर का तो 5 से ज्यादा है, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा बनाएंगे, मैंने इन लोगों बराबर थोड़ा सा बढ़ा कर दिए। तो 8 मीटर कहाँ पे चला गया? ईस्ट। बोलो, अब यहाँ से कह रहा है अगेन इट कवर 10 मीटर नॉर्थ। 5 है, नॉर्थ ऊपर जाएगा ना, वहां पे देखो इस पॉइंट से नॉर्थ किधर जा रहा है? इधर, इधर, नीचे, ऊपर, ऊपर। तो ये तो 5 मीटर इतना हो गया, इतना बड़ा और बना दो, तो ये हो गया तुमको 10 मीटर नॉर्थ। ये पॉइंट डी पर आ गया। अब आगे देखो, एंड देन 2 मीटर ईस्ट। ईस्ट किधर है? इधर की इधर, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट। इधर ईस्ट है ना, 2 मीटर का छोटा सा 2 मीटर कर दो, तो यहाँ पे आ गया। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है? तो अब अगर हम इसमें डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो समझ में सब किसी को आता है। ए से बी तक 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 2, 8 5 13, 2 15, 10 25, तो 25 मीटर क्या हो गया इसका डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एकदम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के ये ना डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब हमको यही निकालना है कि ए ई कितना है। इसको एगो रेक्टेंगल बना दो, कोई दिक्कत? देखो इसको यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करो और इसको ऐसे एक्सटेंड करो, यहाँ पे एफ मान लो, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, नहीं बना क्या? अब देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया? तो ये हो गया 8 मीटर। बोलो, यहाँ से यहाँ तक 10 है,
मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये नीचे है कितना 5, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5 मीटर, और ये हो गया 8 और प्लस 2, तो ये पूरा कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 10 मीटर। हमको ये पूरा ना ट्रायंगल है राइट एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये AE हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। AE का स्क्वायर 90 के सामने वाला है ना हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये AF का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, ये होगा ना, तो ये AF कितना है 5 का स्क्वायर प्लस EF कितना है 8 प्लस 2 10, 10 का स्क्वायर बोलो, यहाँ से 90 डिग्री, तो यहाँ से कैसे बनेगा, हमको यहाँ से यहीं तक लेना है ना, कोई दिक्कत है भाई, इतना समझ लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये 5 बजे 25 हो गया और ये 100 हो गया, पूरे में कितना 125 बोलो, तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू 125, तो AE इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 100, 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, तो समझ में आ रहा है। अब ये 2 5 का 1 5 बाहर निकल गया और 1 5 अंदर रह जाएगा, ये कितना हो गया 5 रूट 2 मीटर, इन हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ गया 5 रूट 2 मीटर, जो कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। कोई दिक्कत, हाँ नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लो, यहाँ पे यहाँ से तुम एकदम ऐसे सीधे खींच दो, यहाँ से नीचे खींच दो, भी तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 हो जाता, और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2, तो ये 10 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना है 10 बोलो, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये 10 हुआ, ये 5 हुआ, तो अभी तो हम 10 पे 5 पे निकालेंगे, तभी तो 5 पे 10 पे निकालते हैं, तभी हो जाता है। दोनों ठीक है, जैसे तुमको समझ में आए बना सकते, कोई एक तरीका से बना सकते, ऊपर वाला समय बना सकते ना, एकदम डायरेक्शन वाइज जाना है और कॉमन सेंस से डिस्टेंस भी लेना है। पहले जितना मन करे अपने मन से ले लो, उसके बाद से डिस्टेंस लो, तो अगर इससे कम है तो इससे छोटा लाइन लो, और इससे ज्यादा है तो इसी के रेशियो में लो। अगर इस नंबर इसका दुगुना था यहाँ पे, तो लगभग इसका दुगुना लाइन लिए हैं, इससे थोड़ा बड़ा था तो 5 है 8 है, तो इससे थोड़ा बड़ा लिया है, तो इसे कॉमन सेंस यहाँ पे देना है। हम लोग रफ डायग्राम बना रहे हैं ना, स्केल से तो एक्यूरेट करेंगे, लेकिन स्केल से करना नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ है, मान इस सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि दिया हुआ है कि ये सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है 7 मीटर है, तो मान लो कि ये हो गया रेडियस, तो ये रेडियस कितना हो गया 7 मीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है हर एक केस में, ए में, बी में, सी में और डी में, ठीक। हम मानते हैं कि यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ये हो गया किसी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, ऐसे नहीं चलेगा, तो ये ऐसे चलना क्या हो रहा है कि शुरू कर रहा है, ठीक। तो जब ये ऐसा चलना शुरू किया कि ये पॉइंट ए से चलना शुरू किया, तो फर्स्ट नंबर में क्या है कि आफ्टर कवरिंग हाफ रोटेशन, मतलब ऐसे घूम के आया, जस्ट एग्जैक्टली इसके पीछे वाला जहाँ पे है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये रुक गया, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे रुक गया, तो ये यहाँ से आया और कहाँ पे रुक गया, यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर के लिए ये हो गया इनिशियल पोजीशन, और ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन, बोलो हाफ रोटेशन। तो अब हम फर्स्ट केस के लिए देखेंगे, तो ये पाथवे से होके आया है, तो ये हो गया इसका डिस्टेंस, बोलो इनिशियल से फाइनल के बीच का जो डायरेक्ट दूरी होगा, ये वाला, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, हाँ, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसका अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, ए नंबर के लिए अगर हम क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस, देखो तो ये एक चक्कर का पूरा क्या कितना निकलता है, एक सरकमफ्रेंस, बोलो किसी भी सर्कल में ये पेरीमीटर, ये पूरा एक राउंड निकालेंगे तो कितना आता है एक सरकमफ्रेंस, तो ये एक चक्कर का कितना होता है एक सरकमफ्रेंस, तो ये दूरी है, ये एक सरकमफ्रेंस, यानी ये आधा चक्कर है, तो आधा चक्कर का आधा सरकमफ्रेंस, ये एक सरकमफ्रेंस का कितना होता है 2 पाई r, तो आधा का कितना हो जाएगा
2πr/2 स्क्वायर रहता है, तो ये 1/2 इंटू 2πr, बोलो यही हुआ ना। तो ये यहाँ से लेकर ये पाथ का डिस्टेंस हो गया 1/2 इंटू 2πr, 2πr यहाँ से लेके यहाँ तक का 2πr, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आधा हो जाएगा। तो 2πr का हम आधा कर दिए हैं, तो कितना बच गया, सिर्फ πr, बोलो। तो ये सोल्व करेंगे तो पाई मतलब 22/7, रेडियस दिया हुआ है 7, कितना बच गया 22 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया 22 मीटर, ये वाला लेंथ आया 22 मीटर, तो यही वो हो गया हमारा क्या डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है ध्यान से समझो, तो अगर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, या इस पॉइंट से लेकर सेंटर तक ये रेडियस नहीं हुआ, और इस पॉइंट से सेंटर तक ये एक बारी रेडियस, ये बन रहा है कंप्लीट डायमीटर, तो ये 2r हो गया, तो ये r प्लस r, 2r नहीं हो गया क्योंकि डायमीटर, तो ये r कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7, 2r वाले 2 इंटू 7, ये कितना हो गया 14 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा 14 मीटर। ये ए का है, किसका है ए का। अब बी का देखो ध्यान से समझो, बी का भी समझ में आ जाएगा। अब बी में क्वेश्चन है आफ्टर टेकिंग कितना 1 कंप्लीट, मान अब यहाँ से चला और फिर क्या हुआ कि यहाँ से चल के एक बार ऐसे चक्कर लगा के फिर यहीं पे पहुंच गया, तो ये मतलब कि पॉइंट सी हो गया, मतलब यहाँ से चला और फिर क्या हुआ कि यहीं पे पहुंच गया। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे हम, तो डिस्टेंस बराबर क्या है एक चक्कर, एक चक्कर मतलब एक सरकमफ्रेंस, एक सरकमफ्रेंस मतलब 1 इंटू 2πr, तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू 7 है ना, ये कितना गया 44 मीटर, बोलो। ऐसे भी देखो ना, यहाँ से यहाँ तक आधा का आया था 22 मीटर, तो ये आधा का 22 मीटर, तो 22 कितना हो गया 44 मीटर, कोई दिक्कत। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम इसका, देखो तो यहाँ से चला था एक चक्कर लगाया, तो यहाँ से चल के एक चक्कर फिर यहीं पहुंच गया, तो इनिशियल पॉइंट भी यहीं, चल के फिर यहीं पहुंच गया, तो फाइनल पॉइंट भी यहीं पे। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों यहीं पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, यहाँ से चला था वहीं पे पहुंच गया, कोई दिक्कत। सी नंबर देखो, आफ्टर टेकिंग 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन, मैंने यहाँ से चला ऐसे एक चक्कर ऐसे लगाया, अब फिर रुका नहीं यहाँ पे, फिर चल के फिर एक चक्कर और लगाया, और तब आके यहाँ पे रुका, मान लो कि पॉइंट डी हो गया, ठीक है। तो 2 चक्कर लगाया, तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक चक्कर में एक सरकमफ्रेंस, तो 2 चक्कर में 2 सरकमफ्रेंस, तो 2 इंटू 2πr, बोलो ये दो चक्कर का है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 इंटू 2πr कितना हो गया 4πr, बोलो 4 इंटू 22/7 इंटू 7, 22 का 88, 88 मीटर। तो ये एक चक्कर का 44 और दूसरी का चक्कर का 44, 44 कितना हो गया 88, तो 88 मीटर हो गया क्या डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बोलो सब, तो 0, एक चक्कर में यहाँ चल के फिर से यहीं पे आकर हो गया, कितना हुआ 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम जगह पे है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डी की बात करेंगे तो देखो डी में क्या क्या बोल रहे हैं, आफ्टर कंपेयरिंग लिखा गया, कंप्लीटिंग होगा ना, चाहे टेकिंग कंप्लीटिंग 1.5 रिवोल्यूशन, ध्यान से देखो 1.5 के मतलब 1.5। तो देखो यहाँ से चला ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्या किया चला, ध्यान से, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से चला तो यहाँ से हो गया यहाँ पहुंचा तो 1 रिवोल्यूशन, और फिर यहाँ पे आ गया तो आधा, डी है तो ये हो गया ई, तो यहाँ से ये यहाँ तक 1, और फिर 1 के बाद फिर यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया आधा, तो 1.5 हो गया कि नहीं हो गया, माने 1.5, माने 1 होल एंड 1 हाफ, ये 1 होल एंड देन 1 हाफ, ये हो गया 1.5 रिवोल्यूशन। तो एक चक्कर में अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक चक्कर में 1 रिवोल्यूशन, तो 1.5 चक्कर में 1.5 रिवोल्यूशन नहीं हुआ क्या, माने एक चक्कर में 1 रिवोल्यूशन माने 1 सरकमफ्रेंस, तो 1.5 चक्कर में 1.5 सरकमफ्रेंस, 2 चक्कर में 2 सरकमफ्रेंस, 3 चक्कर में 3, तो 1.5 तो 1.5 2.5, तो 1.5 इंटू
2 पाई आर, बोलो। ये 1.5 चक्कर, एक चक्कर का टू सर्कमफ्रेंस, तो ये 2 डाल दिए हैं। एक मिनट, तो 1.5 दूनी 3, तो 3 पाई आर हो गया। अब वैल्यू पुट करो तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7, 22×3 = 66 मीटर। ये 44 एक चक्कर और 22 आधा चक्कर, 44 और 22 कितना हो गया? 66। कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बताएगा सर। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे और एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, जो चक्कर लगाए, हमको फाइनल तो यहाँ पे रुका है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? डायमीटर, डायमीटर ही है ना, रेडियस, रेडियस, 2 रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? बोलो, डायमीटर मतलब 2 रेडियस मतलब 2 इंटू 7 14 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। चलो इस सबको निकालते हैं। हाँ, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इधर से इधर गया 10 मीटर बी पे, बी से इधर गया 15 मीटर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो बात समझ पे। अगर हमको इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए से बी पर 10 मीटर है, बी से सी 15 मीटर, सी से डी 18 मीटर और डी से ई 4 मीटर। तो अगर हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ देंगे। 10 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 4, 15 10 25, 4 29, 8 37, 10 47, ये 47 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस आया सबका। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इतना तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट में कैसे गया ऑब्जेक्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से शुरुआत किया तो ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन और चल के यहाँ पे आके रुक गया है, तो ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में ये जो डायरेक्ट लेंथ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? AE, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसको इधर आगे बढ़ाओ और इसको इधर पीछे बढ़ाओ, देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बोलो, अब इसको मान लो, पूछो इसको F मान लो, ध्यान से समझाओ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे ये बन गया कुछ ऐसा, ये 15 है तो ये कितना होगा? और ये भी कितना होगा? तो ये मेरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 15, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? 15 और ये 4 कितना हो गया? 19 मीटर। और ध्यान से देखो, ये पूरा कितना है? 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक है 10, यहाँ से यहाँ तक तो 18 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 10। यहाँ तो 10 है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, ये पूरा 18, ये 10, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? 8। तो ये हुआ 8, तो ये भी कितना हुआ? तो ये 8 और ये हो गया 19। अब ये निकल जाएगा, ये 90 के सामने वाला ये है, ये ना डिस्प्लेसमेंट है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AE स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर नहीं होगा, AF स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर। बोलो, AF कितना है? 8, 8 स्क्वायर प्लस EF कितना है? 15, 15 स्क्वायर 64 प्लस 15 4 19, सॉरी ये 19 है ना, तो 19 19 से कितना होता है? 361, 19 9 181, 1 18 19 एवं 19 कहाँ हो रहा है? 361 कैसे कि खत्म है 8 कम
मैं कसी का 9 8 70 है। ठीक, 4 1 5 6 6 12 के 2 हाथ में 3 1 4, ये रहा 425। तो ए ई इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 425। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 425 को सोल्व करो, 5 6 7 4 11 5 से होगा, 5 8 40 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे 17 बचे 85, ये कितना आ रहा है, अंडर रूट 5 स्क्वायर इंटू 17। बोलो 5 2 है तो 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का बाहर क्या निकल जाएगा 5, ये अंदर ही रह जाएगा 17, तो 5 रूट 17 मीटर। ये ए ही हो गया ना, यही ना ए ही है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ए ई कितना हो गया 5 रूट 17 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो कोई एक ऑब्जेक्ट 14 मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, गंदा हो गया। कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे गोल गोल क्या हो रहा है कि घूम रहा है। अब कुछ ये सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है 14 मीटर है। कितना मीटर है 14 मीटर है। मान लो कि यहां से चलना क्या किया कि ये इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ए से चलना शुरू किया है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से 1 फोर्स पे ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट डी। तो हमको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे। ठीक है, बस फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट at point B, खोलो खोलो खोलो, हाँ भैया, C D हो गया है वाइपर का। ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, हम लोग पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट है, चल हमको निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, एट पॉइंट बी। तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी। चलो पहले हम ऐसे कर देते हैं, समझना आसान रहेगा। ये हो गया बी, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ये वाला पाथ से चल कर यहाँ पे आएगा। तो ये अब यहाँ पे ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। तो ये जो इस पाथ से चल के आया है, ये पाथ क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, और यहाँ से ये जो डायरेक्ट दूरी आएगा ये हमारा क्या हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, तो ये वाला पाथ क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, और ये वाला पाथ हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत, हम लोग कल पढ़े थे तो सर्कुलर पाथ में है, हम लोग बी की बात कर रहे थे। तो ये था इनिशियल पॉइंट और ये था फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस और ये हो गया डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेडियस 14 मीटर था ना, तो ये 14, तो ये भी 14। तो ये इसके बारे में हम लोग देखे थे लोग, ये एक कंप्लीट सर्कमफ्रेंस निकाले। तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का ये 1/4 है। तो अगर हम डिस्टेंस निकाले हैं तो डिस्टेंस एक सर्कमफ्रेंस का 1/4 कर दिए हैं। जब 1/4 किए तो पाई आर बाई 2, और इस तरीके से सोल्व किया तो कितना गया 22 मीटर। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना गया 22 मीटर। और इसकी बात करें तो ये 14 और ये 14, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो ये 90 के सामने वाला ये क्या था मेरा हाइपोटेनस, ये ए बी स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। 14 स्क्वायर वैल्यू पुट किए हैं, 2 × 14 स्क्वायर, और यहाँ से AB स्क्वायर इधर गया है तो अंडर रूट हुआ, तो यहाँ से निकाले तो 14√2। मतलब मेरा इसका वैल्यू कितना आ गया 14√2। तो अब इसका काम हो गया। अब हम किसका काम देखेंगे लोग, सी की, कि यहाँ से यहाँ पे आने में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, यही देखना है ना। 3 नंबर, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से ये मेरा डिस्टेंस हुआ,
इतना समझ लो कि अगर ई वाला आया है 22 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा 22 मीटर, नहीं हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन सिंपल सी बात समझो, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। मान लो कि अगर ये पता नहीं रहता तो ये एक सरकमफ्रेंस का ये हाफ है, ये पूरा सरकमफ्रेंस का ये हाफ है कि नहीं है? तो यहाँ से कुछ इस रूट से होते हुए चल रहा है, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। जो डिस्टेंस क्या है? एक सरकमफ्रेंस का हाफ है, तो एक सरकमफ्रेंस का हाफ है तो 1/2 और सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो गया? पाई आर 22/7 इंटू 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 मीटर। तो ये 22 प्लस 22, ये यहाँ से इस रोड में 44 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 44। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो यही ना मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये है 14 और ये है हमारा 14, तो ये डायमीटर क्या हो गया? यही डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डायरेक्टली है ना 14 और 14, तो कितना हो गया? डायमीटर। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायमीटर हो जाएगा, माने 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 14 करेंगे तो कितना आ गया? 28 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? सीधे हम लोग इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के डायरेक्ट लाइन देखते हैं ना, वहाँ के डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? चल अब अगर डी नंबर की बात करें, डी नंबर देखो, ए बी, अच्छा ये बी था, चलो तो अब सी की बात करें, तो सी में क्या था? एट डी, तो ये डी है। अब ये कुछ ऐसे घूम के कहाँ पे आ रहा है? डी पे। मैंने ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। तो ये पूरा हो गया हमारा डिस्टेंस, ऐसे नहीं, ऐसे ना घूम के आ रहा है, तो ये पूरा कितना हो गया? डिस्टेंस। और यहाँ से डायरेक्टली ये क्या हो गया हमारा? क्योंकि इनिशियल से फाइनल का डायरेक्ट दूरी क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो तो ऐसे निकाल सकते हो, 22 22 22 66 हो जाएगा क्या डिस्टेंस? नहीं होगा क्या? खैर यहाँ पे देख लेते हैं। अगर डी की बात करें तो हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस। देखो तो ये 4 का 2 3 4 का ये 3 पार्ट है, तो कितना सरकमफ्रेंस हुआ? 3/4। 4 भाग में 3 भाग नहीं, 3/4 सरकमफ्रेंस, 3/4 एक सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर, यही होता है ना? 2 2 या 4, 3/2 पाई आर, मतलब 3/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14 है ना? 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, 22 3 66, 66 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? एक का निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा, तो ये 22 22 22 22 सब। अगर ये भी पूछे कि यहाँ से एक राउंड में कितना होता है, तो 22 गुने 4, 22 22 22 22 88, तो इसे 22 22 22, ये 66 मीटर क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट निकालना ये बोलो, तो ये एक राइट एंगल बना रहा है, जिसमें से ये है 14 और ये भी कितना है? 14 मीटर। तो ये 14 ये 14, इसमें भी तो वही था ना, 14 14√2 आया है, तो ऐसे ये 14 तो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये भी हो जाएगा 14√2 मीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली हम लिख देते हैं क्या? फिर से तो वही ना सोल्व करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर 14² प्लस 14², फिर से सोल्व करने में कितना ही आएगा? उतना ही आएगा, 14√2 मीटर। सब लेना है, तो ये भी 14√2 हो जाएगा, ये भी 14√2। इवन बी से सी का होता तो ये भी हो जाता 14√2, इससे ई करता तो ये भी कितना हो जाता? 14√2। समझ में आ रहा है? तो अभी तो हमको ए से डी निकालना था, ए से डी, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया? 14√2। कर देते हैं। चलो बात समझो। क्वेश्चन ये था कि एक ऑब्जेक्ट ये पॉइंट ए से चलना शुरू किया है, बोलो, और ये एक सेमी सर्कुलर पाथ में चल रहा है और ये भी पाथ ही है, तो ये ए से चल के बी होते हुए सी पर गया और सी से होते हुए वापस से ए पर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट कब? जब ये पॉइंट बी पर है तब, ये बी एकदम इसके टॉप पर है, ठीक, सी पर है तब, ओ पर है तब, वापस से ऐसे घूम के ए पर आ जाए तब। देखो पहले हम ए नंबर से शुरू करते हैं। ए नंबर में क्या है? पॉइंट ए पर है ना, मतलब यहां से ये ऑब्जेक्ट
यहां से चल के पहुंच गया है यहाँ पे, तो ये वाला जो पाथ हुआ यही ना हमारा डिस्टेंस हुआ, ए के लिए यही ना डिस्टेंस हुआ, और यहाँ से ये हुआ, ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल का डायरेक्ट दूरी हो गया डिस्प्लेसमेंट। रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, रेडियस कितना है मैंने यहाँ से यहाँ भी ये भी 7 मीटर, यहाँ से यहाँ ये भी 7 मीटर, यहाँ से यहाँ ये सब क्या हुआ सब रेडियस ही है ना। अब देखो ये अगर एक सर्कल कंप्लीट करता है तो ये लेंथ कितना होता है, एक सर्कमफ्रेंस। अरे यहाँ से ये यहाँ पे आता है तो मतलब ये अगर कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट करता है तो ये लेंथ एक सर्कमफ्रेंस होता है, तो ये आधा गया तो आधा सर्कमफ्रेंस, अब ये आधा के भी आधा गया तो 1/4 सर्कमफ्रेंस। देखो अगर ये कंप्लीट जाता जो अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वही बात समझो, अगर ये कंप्लीट एक चक्कर लगाता तो टोटल लेंथ एक सर्कमफ्रेंस होता कि नहीं होता, और अगर ये यहाँ से चल के यहाँ पे आता तो एक सर्कमफ्रेंस का आधा हो जाता, नहीं होता क्या, एक सर्कमफ्रेंस का आधा। अब इसका भी ये आधा जा रहा है तो अब ये इसका भी होगा आधा, नहीं होगा क्या, तो कितना आ रहा है 1/4 सर्कमफ्रेंस। एक सर्कमफ्रेंस का वैल्यू कितना होता है 2πr होता है, तो 2 2 या 4 ये कितना आ रहा है 1/2πr आ रहा है, 1/2 इंटू पाई के मतलब 22/7 और रेडियस दिए हुए 7 से 7 बजा 7 11, कितना मीटर आ गया 11 मीटर क्या हो गया डिस्टेंस। और अगर ए नंबर के ही डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ध्यान से देखो ये ना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस है, अभी बताए हैं ये भी है 7 और ये भी है 7, तो ये कितना हो जाएगा 7√2 बताए अभी, तो डायरेक्ट यहाँ से निकल गया कि जो ए बी है वो कितना हो जाएगा 7√2, तो ये हो गया हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत यहाँ से, ये हम डायरेक्ट बना दिए उससे पाइथागोरस थ्योरम से तुम कि AB स्क्वायर बराबर 7A स्क्वायर प्लस 7A स्क्वायर, फिर वही बात 49 प्लस 49 98, 2 इंटू 7 स्क्वायर, 7 बाहर निकल जाएगा 2 अंदर हो जाएगा 7√2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ए नंबर हो गया। अब बी नंबर के बारे में बी नंबर, हाँ बी नंबर में क्वेश्चन कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट अब कहाँ पहुंच गया है सी पर, तो ए से होते हुए पहुंच गया सी पर, तो अब ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया हमारा बोलो, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक देख लो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा बोलो सब तुम सब 1/2 सर्कमफ्रेंस है, एक चक्कर का आधा है तो आधा चक्कर तो 1/2 सर्कमफ्रेंस, तो 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, वेरी गुड, ये बचिए πr, पाई का माने 22/7 दिया ना रेडियस, तो 22 मीटर हो गया। ऐसे भी देखो ना हाई आ था 11 मीटर, तो हाइयो 11 मीटर, 11 22 नहीं हो गया, अच्छा। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे देखो तो यहाँ से यहाँ तक हाई डायरेक्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो ये 7 तो डायमीटर कितना हो गया 2 इंटू 7, ये कितना हो गया 14 मीटर। बोलो सी नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे है ओपे, मैंने ये वहां से यहाँ पे आ गया, ध्यान से बात समझो, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से एक आधा चक्कर लगाया और फिर यहाँ से हटना आ गया, तो हाई तो तुम लोग को पता है 22, हाई कितना हो गया, अब तो मेरा इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये, बोलो तो ये हो गया 22 नहीं हुआ और ये हो गया 7। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना हो गया 22 प्लस 29 मीटर, आधा सर्कमफ्रेंस रेडियस, समझ में आ रहा है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो सीधे यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 7 मीटर। बोलो चलो, और डी नंबर देखो ईबी से पता नहीं देते हैं, अगर इसके डिस्टेंस की बात करेंगे हैं तो यहाँ से यहीं पर आ गया है इनिशियल, यहीं पे फाइनल, एंग चला 22, बोलो प्लस यहाँ पे आ गया 7 और 7
कितना हो गया 36 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इनिशियल भी यहीं पे, फाइनल भी यहीं पे, यहीं का यही रह गया जीरो। जीरो के साथ कोई यूनिट मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर मत लगाना, सब समझ में रहे ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो। कुछ है क्या क्वेश्चन में? हल हुआ एकदम, बस दिमाग से बनाना है। उतर लो। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही आसान दे जा रहे हैं, वाकई में आसान है, लेकिन इससे बहुत बड़का कंक्लूजन निकलने वाला है। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चलना शुरू किया और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो कि 10 मीटर ट्रेवल किया और पॉइंट बी पर पहुंचा। ठीक है, और बी से फिर उसी डायरेक्शन में चलना शुरू किया, मान लो कि 7 मीटर ट्रेवल किया और पॉइंट सी पर पहुंचा। हमको ए से सी तक के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आसान क्वेश्चन है ना। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। तो एरोप्लेन मोड लगाना भूल गए छत पर। अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, बोलेंगे क्वेश्चन बहुत आसान है। डिस्टेंस के बाद किया तो ए बी प्लस बी सी, यही हो गया ना। ए बी प्लस 10 प्लस 7 17 मीटर, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये ए से लेकर ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया, यही ना डायरेक्ट दूरी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये भी कितना आ रहा है 10 प्लस 7, ये भी कितना आ रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है। तो यहाँ से पता ये चलता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट कब आ रहा था, जब एक ऑब्जेक्ट इधर गया फिर एक मुड़ गया, ये अलग आएगा और ये क्या होगा कि अलग आएगा। होता था कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया तो ये अलग आएगा और ये क्या होगा कि अलग आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे एने गया, अपने डायरेक्शन को चेंज करके फिर एने चला गया। ये तो हर पॉइंट पे अपने डायरेक्शन को हल्का एने घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है कि चेंज कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन कर रहा है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, मतलब डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, तब उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि बराबर होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। लिख लो सब। व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in straight line then the magnitude of distance and displacement will be equal। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कोई आगे अगर और भी आगे जाता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तभी भी क्या रहता है कि सेम ही रहता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग कब होता है? जब डायरेक्शन में चेंजिंग होता है तब। अगर डायरेक्शन में चेंजिंग ना हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। मैग्नीट्यूड वैल्यू यहाँ ई है 17 और ये भी क्या है 17, न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अभी जाओ नहीं सब रुको, हो गया। तो यहाँ से एक बात पता चला कि अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, ध्यान से समझना सब। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो जनरली देखना सब कि डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा आ रहा था और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम आ रहा था। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कम और डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा। तो मतलब डिस्टेंस था बड़का और डिस्प्लेसमेंट था, और जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस जितना बड़का उतना ही बड़का, माने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या था कि बराबर था।
समझ में आ रहा है ना? मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या जब जो होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा और या तो इसके बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। क्या होगा कि या उल्टा बोले तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब क्या कि कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा और कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। समझ रहे ना? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो अच्छा, ये भी बात समझ में आ गया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा कब होगा, ये तो समझ में आ गया, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो बड़ा कब होगा? जब ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करके मूव कर रहा हो तब। और बराबर कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तब। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं होगा।